अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। दोस्तों कुछ महीने पहले वार्नर ब्रदर्स ने अनाउंस किया कि वो हैरी पॉटर पे एक टेलीविजन सीरीज बनाएंगे जो एक फेथफुल अडेप्टेशन होगी बुक्स की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिलॉसफर्स स्टोन के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि वो मेनली कवर करेगा टेलीविजन सीरीज की फर्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों बाकायदा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, और आप में से जो 5 लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो विन करेंगे 200 रुपीज ईच। और इसका प्रूफ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, चैप्टर नंबर 1, द बॉय हू लिव्ड। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है डर्सलेस से। मिस्टर डर्सले एक फर्म जिसका नाम ग्रेनिंग्स है उसमें डायरेक्टर हैं। उनकी फैमिली में 2 और लोग हैं, उनकी वाइफ पेट्यूनिया और उनका बेटा डडली। डर्सलेस के पास सब कुछ था, लेकिन उनका एक सीक्रेट भी था, और उनका सबसे बड़ा डर यह था कि ये सीक्रेट किसी को पता न चल जाए। ट्यूसडे वाले दिन से स्टार्ट होती है एक्चुअल स्टोरी। ट्यूसडे भी बाकी दिनों की तरह एक आम दिन था मिस्टर डर्सले के लिए। मिस्टर डर्सले उठे, जॉब पे जाने के लिए तैयार हुए, ब्रीफकेस उठाया, गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब वो स्ट्रीट के कॉर्नर में पहुंचे तो उन्होंने अजीब सी चीज नोटिस की कि एक बिल्ली मैप रीड कर रही है। मिस्टर डर्सले को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से उन्हें ऐसा दिख रहा है। उन्होंने बिल्ली पर ज्यादा फोकस नहीं किया और वो अपने रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में वो ट्रैफिक जैम में फंस गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अजीब से फनी कपड़े पहनकर सड़कों पर आ गए हैं। मिस्टर डर्सले को फिर बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई नया फैशन है, इस वजह से लोगों ने इस तरह के अजीब कपड़े पहने हैं। उन्होंने इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े और कुछ देर में फर्म पहुंच गए। जब वो फर्म पहुंचे तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने दिन के वक्त उल्लुओं को उड़ते देखा है, लेकिन मिस्टर डर्सले ने आते वक्त कोई उल्लू नहीं देखा था, इसलिए वो आराम से बैठकर अपना काम करने लगे। लंच टाइम मिस्टर डर्सले ने सोचा कि वो सामने वाली बेकरी से जाकर बन ले आते हैं, इस तरह वॉक भी हो जाएगी। जब वो बन लेकर आ रहे होते हैं तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। हाँ, पॉटर्स, यही मैंने सुना है, और उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सले जब ये नाम सुनते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं। जल्दी से अपने ऑफिस भागते हैं, फोन वगैरह बंद करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और सोचने लगते हैं। पॉटर कोई बहुत अनयूजुअल नाम तो नहीं है। बहुत से लोगों का नाम पॉटर होगा और उनके बेटे का नाम हैरी होगा, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। ये सोचकर वो फिर से अपना काम करने लगते हैं। 5 बजे जब वो फर्म से निकलते हैं तो बहुत उलझे हुए होते हैं। इसी उलझन में वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाते हैं और कहते हैं सॉरी। वो बूढ़ा आदमी कहता है, सॉरी की कोई बात नहीं सर, आज मुझे कोई चीज अपसेट नहीं कर सकती। आज जो न हो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हुर्रे! मिस्टर डर्सले को कुछ समझ नहीं आया उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा। वो अपनी कार में बैठे और घर के लिए चल दिए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बिल्ली जो सुबह मैप रीड कर रही थी अब वो गार्डन वॉल पर बैठी है। ये देखकर मिस्टर डर्सले को कुछ बेचैनी सी हुई। वो जल्दी से घर गए, डिनर किया, और जब डडली सो गया तो वो न्यूज देखने के लिए लिविंग रूम में चले गए। टीवी पर अजीब व गरीब खबरें आ रही थी, जैसा कि आउल्स डे टाइम में उड़ रहे हैं, हालांकि आउल्स तो रात में उड़ते हैं, और बारिश की जगह शूटिंग स्टार्स की बारिश हो रही है, एटसेट्रा। ये सब सुनकर मिस्टर डर्सले सख्ते में आ गए। वो बाहर गए और अपनी वाइफ से कहा, डियर पेट्यूनिया, क्या हाल ही में तुम्हारी बहन की तरफ से कोई खबर आई है? ये सवाल सुनकर मिस पेट्यूनिया शॉक रह गई और उन्होंने जवाब दिया, नहीं। मिस्टर डर्सले ने डरते डरते हुए कहा, मैंने टीवी पर फनी न्यूज सुनी है, आउल्स, शूटिंग स्टार्स, फनी क्लोथ्स एटसेट्रा। हो सकता है कि ये उसकी लॉट के लोगों का काम हो, और उनका एक बेटा भी तो है जो प्रोबेबली डडली की एज का होगा। उसका नाम क्या है? मिसेस डर्सले कहती हैं, हैरी। जवाब सुनकर मिस्टर डर्सले एक लफ्ज भी और नहीं कहते और सोने चले जाते हैं। मिस्टर डर्सले तो सोने चले जाते हैं, लेकिन बाहर दीवार पर बैठी बिल्ली के सोने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे होते। थोड़ी देर बाद स्ट्रीट के कॉर्नर से एक बंदा नमूदार होता है। ऐसा बंदा प्राइवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं देखा गया था। लंबा, बूढ़ा, लंबी वाइट दाढ़ी, वाइट बाल, ब्लू आंखें। इस बंदे का नाम था एल्बस डंबलडोर। डंबलडोर ने अपनी पॉकेट से एक चीज निकाली जो सिगरेट लाइटर जैसी लग रही थी। उन्होंने उसको क्लिक किया तो सामने वाली स्ट्रीट लैंप की लाइट लाइटर में आ गई। उन्होंने उसको 12 दफा क्लिक किया और स्ट्रीट में तकरीबन अंधेरा हो गया। डंबलडोर ने लाइटर पॉकेट में डाला और उस वॉल पर जाकर बैठ के जहां बिल्ली बैठी थी।
और कहने लगे, आपको देखकर अच्छा लगा प्रोफेसर मैकगोनागल। जब उन्होंने ये कहा तो वो बिल्ली अचानक से औरत में तब्दील हो गई और कहने लगी, आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूं? डंबलडोर ने कहा कि मैंने कभी किसी बिल्ली को इतना अकड़ के बैठे हुए नहीं देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जवाब दिया, इंसान अकड़ तो जाएगा अगर वो पूरा दिन बिल्ली बन के दीवार पर बैठा रहेगा। पूरा दिन? आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं भी यहाँ पर कितनी पार्टी से होकर आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए? अब मैं क्या कह सकता हूँ? डंबलडोर कहते हैं, 11 साल के बाद हमें कुछ सेलिब्रेट करने को मिला है। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, ठीक है, मगर ये तो कोई बात ना हुई कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। यू न हो तो आज डिसअपीयर हो गया, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो मगल्स को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। डंबलडोर कहते हैं, आप जैसे सेंसिबल पर्सन को तो श्योरली उसको नाम से बुलाना चाहिए। 11 साल से ये यू नो हो की नॉनसेंस चल रही है। उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। मुझे तो डरने का कोई रीज़न नज़र नहीं आता वोल्डेमॉर्ट कहने में। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, क्योंकि आप डिफरेंट हैं। हर कोई जानता है कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। प्रोफेसर मैकगोनागल डंबलडोर से पूछती हैं, क्या आप जानते हैं कि वो डिसअपीयर क्यों हुआ? मैंने सुना है कि कल रात वोल्डेमॉर्ट गॉड्रिक्स हॉलो गया था पॉटर्स को ढूंढने के लिए, और रूमर यह है कि लिली एंड जेम्स पॉटर दोनों की डेथ हो गई है। डंबलडोर अफसुर्दा होकर अपना सर हिलाते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, मैंने यहाँ तक सुना है कि उसने पॉटर्स के बेटे हैरी को भी मारने की कोशिश की, मगर नहीं मार सका। सब ये कह रहे हैं कि जब वो हैरी पॉटर को नहीं मार सका तो वोल्डेमॉर्ट की पावर ब्रोक हो गई और वो गायब हो गया। डंबलडोर कहते हैं, हाँ ये सच है। जवाब सुनकर प्रोफेसर मैकगोनागल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डंबलडोर कहते हैं, हैग्रिड नहीं आया अभी तक, मुझे लगता है शायद वो लेट हो गया है। प्रोफेसर डंबलडोर से पूछती हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? डंबलडोर कहते हैं, मैं यहाँ पर हैरी को उसके आंट और अंकल के पास छोड़ने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, डंबलडोर नहीं, मैं इनको पूरे दिन से देख रही हूँ, ये बहुत मीन लोग हैं। डंबलडोर कहते हैं, ये हैरी के लिए बेस्ट प्लेस है और मैंने एक लेटर में इनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं, क्या आपको लगता है कि आप एक लेटर में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये लोग कभी नहीं समझेंगे। हमारे वर्ल्ड में हैरी बहुत खुश रहेगा, वो फेमस होगा, उस पर बुक्स लिखी जाएंगी, हर बच्चा हैरी पॉटर का नाम जानेगा। डंबलडोर रिप्लाई में कहते हैं, एक ऐसी चीज़ के लिए वो फेमस होगा जो बाद में उसको याद भी नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि वो हमारे वर्ल्ड से दूर ही पले बढ़े। थोड़ी देर बाद एक ह्यूज मोटर बाइक आसमान से ज़मीन पर लैंड करता है। उस पर जो शख्स बैठा होता है वो 2 नॉर्मल बंदों जितना लंबा और 5 नॉर्मल बंदों जितना मोटा होता है, और वो अपने ह्यूज बाजुओं में कुछ ब्लैंकेट्स पकड़े होता है। डंबलडोर कहते हैं, हैग्रिड शुक्र है तुम आ गए, यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हैग्रिड भारी आवाज़ में कहता है, नो सर, घर तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन मैंने हैरी को उठा लिया इससे पहले कि वहाँ मगल्स आ जाते। डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल झुककर हैरी को देखते हैं। हैरी के फोरहेड पर एक शार्प सा कट होता है, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग की तरह का। डंबलडोर हैरी को उठाते हैं और डर्सले हाउस की तरफ बढ़ते हैं। आराम से हैरी को डोर स्टेप्स पर रखते हैं, अपनी पॉकेट से लेटर निकालते हैं और हैरी के ब्लैंकेट्स में रख देते हैं। फिर दोनों के पास आकर कहते हैं, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें भी जाकर सेलिब्रेशंस को ज्वाइन करना चाहिए। हैग्रिड अपनी मोटर बाइक पर बैठता है और कुछ ही देर में आसमान में गायब हो जाता है। प्रोफेसर मैकगोनागल भी कुछ ही देर में गायब हो जाती हैं। डंबलडोर स्ट्रीट के कॉर्नर में जाकर अपनी पॉकेट से लाइटर निकालते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो 12 बॉल्स ऑफ लाइट स्ट्रीट लैंप्स में वापस चली जाती हैं और पूरा प्राइवेट ड्राइव फिर से ग्लो करने लगता है। डंबलडोर डर्सले हाउस की तरफ देखते हैं तो उन्हें डोर स्टेप्स पर सिर्फ कुछ ब्लैंकेट्स नजर आते हैं। ब्लैंकेट्स को देखते हुए डंबलडोर कहते हैं, गुड लक हैरी। ये कहकर वो मुड़ते हैं और अपना क्लोक घुमाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। हैरी अपने ब्लैंकेट्स में सो रहा था, ये जाने बगैर कि वो स्पेशल है, ये जाने बगैर कि वो फेमस है, ये जाने बगैर कि पूरी दुनिया में लोग खुशियां मना रहे हैं और अपने ग्लासेस उठाकर कह रहे हैं, टू हैरी पॉटर द बॉय हु लिव्ड। सो दोस्तों, अब लास्ट में 200 रुपीज़ के लिए क्वेश्चन है, मिस्टर डर्सले जिस फर्म में डायरेक्टर हैं उस फर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रुपॉन, ऑप्शन बी ग्रनिंग्स, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजेंट एंड ऑप्शन डी स्पिनफ्लुएंस।
आप में से जो 5 लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो विन करेंगे 200 रुपीज ईच। आखिर में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।